ओम शांति। आज सुनते हैं प्यारे बाबा की 19 फरवरी की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज बाबा ने कहा, कई बच्चों को संशय उठता है बाबा में कि बाबा के घर में भी समदृष्टि नहीं, बाबा को तो समदृष्टि रखनी चाहिए। देखो बाबा में भी संशय है, क्योंकि मधुबन आते हैं, देखते हैं किसी को तो बहुत अच्छा स्थान मिलता है, अकोमोडेशन, किसी को कम मिलता, किसी को कैसा मिलता, तो बुद्धि चल पड़ती। बाबा के घर में समदृष्टि होनी चाहिए। बाबा कहते बच्चे, बाबा सेवा के हिसाब से देखता है, कोई कोई की खातिरी करनी पड़ती है। बाबा ने कहा कोई जिस ढंग से रहता हो, अब कोई चीफ मिनिस्टर आता है, उसका कितना अच्छा वहां प्रबंध होता है, अपने पास घर में सिक्योरिटी भी होती है, तो यहाँ कोई आम कमरे में उसे थोड़ी रख देंगे, हाँ सबके साथ, उसे उसी ढंग का प्रबंध चाहिए। तो यहाँ अष्टभुजा एक बना हुआ है, डायमंड कॉटेज, वहां रखते हैं फिर उन्हें, और वीआईपी होते हैं उन्हें ढंग का देते हैं। लेकिन बाकी सब जो घर में ऐसे ही रहते हैं, एडजस्ट हो सकते हैं, तो उनको हाँ फिर उनको भी अच्छी सुविधाएं देते हैं। 4-4 बेड वाले हैं, कोई 3 बेड वाले हैं, कोई 5 बेड के हैं, हर प्रकार के हैं। परंतु हमें हर एक में खुश रहना चाहिए। समदृष्टि वाली बात नहीं सोचनी चाहिए। बाबा जानता है सर्विस के हिसाब से किसको कैसा, बाबा के निमित्त बनाए हुए बच्चे उसी अनुसार ही करते हैं ना। और फिर एक और देखिए, कोई को बिल्कुल ख्याल नहीं आता, ऐसे भाई बहन भी है, हाँ चाहे उनको 10 के बीच में रख दिया है, वीआईपी टाइप का, उन्हें कहा जाता है आपको अच्छा कहेंगे, नहीं नहीं नहीं, जहां सब कहीं भी रखो, हम खुश हैं, और वो खुश रहते हैं, उनकी नंबर 1 अवस्था कहेंगे हर हाल में खुश हैं। फिर आज बाबा ने कहा कि बच्चे देखो, आज का गीत था, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। तो बाबा हमारा माता भी है, पिता भी है, सब कुछ है। फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, हाँ ये आत्मा जो है ना, इसमें अविनाशी पार्ट भरा हुआ है। हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, 84 जन्मों का पार्ट आत्मा में भरा हुआ है। आज बाबा की भी महिमा, टाइटल आए बच्चे, मैं पतित पावन हूं, सब आत्माओं को पतित से पावन बनाता हूं, मैं हसीन बनाता हूं, सबको, तुम सबको हसीन बनाने आया हूं। सजनिया अब तुम हसीन बनती हो, मैं एवर हसीन हूं। बाबा ने कहा मैं एवर हसीन हूं फिर बाबा ने कहा कि देखो बच्चे, कितना बाप को प्यार से याद करते हैं। ब्रह्मा बाबा तो रूरवान करते हैं, हमने बाबा को रथ लोन दिया है ना, तो इसलिए बच्चे बाबा को, ब्रह्मा बाबा को भागीरथ कहते हैं, भाग्यशाली रथ। मैं इस रथ के द्वारा तुम बच्चों को सुनाता हूं। बाबा की, शिव बाबा की महिमा अपरंपार है। मोस्ट बिलोव्ड बाप हमको कितना उच्च बनाते हैं, पढ़ा रहे हैं वो हमें। आज बाबा ने कहा बच्चों को खुशी होनी चाहिए, किस बात की, जिसकी हम इतनी महिमा जन्म जन्मांतर गाते थे, वो हमारे सामने हाजिर है, खुशी होनी चाहिए। हाँ 63 जन्म जिसको ढूंढा, कंदराओं में ढूंढा, मंदिरों में ढूंढा, वो आज सन्मुख हाजिर है। फिर बाबा ने दोबारा कहा कि बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए, क्या कि हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। हाँ अभी राहु की दशा खलास और बृहस्पति की दशा बैठी है। फिर बाबा ने कहा जांच करनी है। क्या जांच करनी है कि मेरे अंदर कोई काम क्रोध का कांटा तो नहीं है, छोटा कांटा भी कोई बहुत दुख देता है। तो बाबा ने कहा नंबर 1 तुम्हारा दुश्मन तो एक काम विकार है, सदा गिराने वाला है, हाँ ये पहला कांटा है। और बाबा ने कहा दे अभिमान भी कम नहीं है। आज बाबा ने कहा देखो बच्चे, ये 84 सीढ़ी का चित्र जो है ना, सबसे नंबर 1 है। ऐसे शोभायमान चित्र होने चाहिए जो कोई देख के एकदम उसको तेल लग जाए। बाबा ने कहा गीता के भगवान का चित्र भी अच्छा है, इस पर समझाना चाहिए। अरे दुकान में अच्छे अच्छे चित्र लगाओ,
कोई आए तो उसे समझाओ, कोई बात नहीं, सौदा कम बिके लेकिन कल्याण किसी का हो जाए, कोई हर्जा नहीं। कितनी बड़ी अविनाशी कमाई है किसी को रास्ता बताना। तो बाबा ने कहा ऐसी बच्चों को सर्विस करनी चाहिए। ब्रह्मा सरस्वती, सो फिर विष्णु बनते, और विष्णु फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते। देखो बच्चे स्वास्तिका दिखाते हैं ना, 4 भाग दिखाते हैं। हाँ, आज बाबा ने जगन्नाथ सिंपल चावल खाने वाले, और फिर बच्चे श्रीनाथ पे तो मालपुए बनते हैं। आप ही 4 का बाबा ने कहा वो हो जाता है। तो इसलिए ये स्वास्तिका बनी हुई है, तुम्हारा इस सृष्टि चक्र का इसमें ज्ञान समाया है। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब तुम बच्चों को मैं पवित्र बनाए, हाँ, फिर स्वर्ग का तुम्हें विश्व का मालिक बना देता हूं। उसके लिए पवित्रता बहुत जरूरी है। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे तो तुम ब्राह्मणों का सबसे मुख्य पुरुषार्थ का आधार है मुरली। तो बच्चों को मुरली रोज सुननी चाहिए, मुरली धारण करनी चाहिए, मुरली मंथन करनी चाहिए, मुरली रिवाइज करनी चाहिए। मुरली चिंतन करते करते मुरली में समा जाना चाहिए। देखो कितना उड़ जाएंगे, योगी बन जाएंगे। सारा दिन अगर मुरली की पॉइंट बुद्धि में रही तो योगी तपस्वी बन जाएंगे। शुक्रिया बाबा आपका, कितना शुक्रिया करूं। कम से कम रोज 10-15 पॉइंट तो जरूर बुद्धि में याद रहती है, और दिन में कई बार रिवाइज करते हैं। अरे कोई हर घंटा ही बाबा के बाद 10-15 पॉइंट रिवाइज करे, निरंतर योगी ऑटोमेटिक बन जाए। ज्ञान का घृत पड़ेगा तो योग तो स्वतः लगेगा ना। बाबा ने कहा रे चारों तरफ लगाए फिर भी हरदम दूर रहे। बच्चे कहां कहां तुम नहीं गए, भक्ति मार्ग में कहां कहां धक्के नहीं खाए, और फिर भी तुम बाबा से दूर रहे। अब बाबा आया है तुम्हें ले जाने के लिए। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे इसलिए अब तो तुम मिल गए हो ना, अब तुम्हें कितनी मिलने की खुशी होनी चाहिए कि कौन हमें मिला है। और साथ साथ बाबा ने कहा कि बच्चे ये जो तुम व्यापार बाबा से करते हो ना, विरला कोई व्यापारी ये व्यापार करे, बाकी सब व्यापार खत्म होने वाले हैं। ये व्यापार अविनाशी चलने वाला है। अब अच्छे बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी ना है, कुछ नहीं बननी ना। अब तो कहीं कहते ड्रामा कैसे चलता अरे ये अविनाशी है, बना बनाया ड्रामा है, इसमें कोई संकल्प और आ नहीं सकता। आज बाबा ने कहा जितना बाप को याद करेंगे तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। बाप की याद से तुम पावन बनेंगे। कहीं कहते शंकर ने आंख खोली और विनाश हुआ, अरे ये भी कलंक लगाते हैं। ये तो ड्रामा में नूंद है, परिवर्तन की नूंद है। इसलिए बच्चे जितना बाप को याद करो, इस योग बल से तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो, तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। इस श्रीमत कहती है माम एकम याद करो, मैं आया हूं अब तुम्हारे सामने, तो अपना सब कुछ इस कार्य में लगाओ, डायरेक्ट कार्य में लगाओ। कोई हाल देता कोई हर्जा नहीं, खर्चा हम करेंगे, नाम तुम्हारा होगा, खूब सेवा करो। फिर बाबा ने आज कहा कि बच्चे देखो बच्चे प्रैक्टिकल में तुम बाबा से वर्षा ले रहे हो, आधा कल्प तुम्हारी कभी भी अकाले मृत्यु नहीं होगी। आज की मुरली में वरदान में तमोगुणी वायुमंडल में भी, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल बनाने वाले, क्या अचल अडोल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्वशक्तिवान से मास्टर सर्वशक्तिवान भव। तमोगुणी परिस्थिति, तमोगुणी वायुमंडल में अपनी स्थिति एक रस बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। फिर बाबा ने आज स्लोगन में भी कितना कैसा भी वातावरण हो अपनी स्थिति एक रस अचल अडोल रखनी चाहिए। आज बाबा ने स्लोगन में भी कितना अच्छा कहा कि वरदाता बाप को अपना साथी बना लो तो वरदानों से झोली भरी रहेगी। भर दे झोली, झोली कैसे भरेगी? वरदाता बाप को अपना साथी बना लो।
अव्यक्त इशारे में भी बाबा ने कहा कि बच्चे, परमात्म ज्ञान का क्या है? एक धर्म, एक मत, एक रस। इसी से एकता आएगी और विश्वास बैठेगा और सफलता मिलेगी। अच्छा, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बात।